रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर 2 है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये बताओ ये एंगल कितना होगा? μ1 sin 60 स्नेल्स लॉ, μ2 इंटू sin r। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। μ2 कितना है? 2, तो sin r आ गया। तो sin r की वैल्यू क्या होगी? √3/4। हाँ है ना? तो r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, साइन टेबल आती है उससे पता चल जाएगा। बात समझ में आई है नहीं? यस सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आपने ऊपर u1 = 1 और u2 = 2 लिखा है। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सर n से रिप्रेजेंट होता है। n से रिप्रेजेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो मैं लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है? वेरिएबल ही तो एक। ओके सर। ये मान लो 1 है और n2 है, 3/2। अब बताओ r एंगल कितना आएगा? सर 3.2। क्या आ जाएगा? सर 3.3। 1/√3 आ जाएगा r। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? सर दूसरे में आपने n2 को 3/2 लिया। हाँ ये लिखा ना 3/2, 1 ही है। कोई प्रॉब्लम? ओके सर। सर आपने फॉर्मूला n2 विद रिस्पेक्ट टू 1 सर वो वाला लिया फॉर्मूला। नो सर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये वाला एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये वाला एंगल करना आपको। सिंपल है एकदम। ओके सर। अब सुनो, मान लो एक ग्लास लैब है, ठीक है? याद रखना एक चीज होती है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर ये लाइट रे यूं आ रही है तो अगर ये उल्टा चलने लगेगी तो इसी पाथ को फॉलो करेगी। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? यस सर। ठीक है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, दैट इज n1 = n2। अब एक चीज सोचो, एक रे यूं आई, यहाँ पे आने के बाद में क्या होगी? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी? बताओ। सर आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक। टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। यस। अब एक चीज बताओ, ये एंगल I1 है, ये एंगल R1 है, तो मेरे को बता सकते हो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? सर I2 सर सॉरी R। R1 ही होगा, यस सर। यस। क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल है।
आया ना? Yes, sir. Yes, sir. फिर लाइट क्या वापस चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। अब सुनो, ये एंगल I1 है, ये R1 है, तो ये R1 होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा? I1. बराबर ही होंगे ना ये एंगल। Yes, sir. Yes, sir. तुम चेक भी कर सकते हो, देखो N1 इंटू साइन I1 इक्वल टू N2 इंटू साइन R1। अब ये R1 और ये R1 क्या हुआ है? ऑल्टरनेट एंगल्स है ना ये दोनों, हाँ है ना? ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। यहाँ पे क्या लिखोगे? N2 इंटू साइन R1 और इसको मान लो I2 बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? N3 इंटू साइन I2। मेरे को ये बताओ क्या ये दोनों चीजें सेम ही है? Yes, बेटा sir. बोलो, ये चीज और ये चीज सेम नहीं है? Yes, sir. Same है। Same है तो sir. ये और ये भी इक्वल होंगे। Yes, sir. अगर ये दोनों इक्वल है तो अगर मान लो N1 N3 के बराबर, यहाँ पे देखो N3 की वैल्यू और N1 की वैल्यू सेम है, Yes, sir. तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। Yes, sir. क्या ये बात समझ में आई सबको? सर आपने ग्लास स्लैब के बीच में दो एंगल्स के नाम क्या लिखे हैं? R1 सर दोनों R1 है। ऑब्वियस सी बात है यार, ये I1 है, ये R1 है, तो ये R1 होगा, तो ये भी R1 होगा। अभी तो पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सर अब सुनो, Excuse me, sir. हाँ सर आप N2 on sin R1 से दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो? इस सरफेस के लिए ये वाला इंसिडेंट एंगल है N1 इंटू साइन I1, ये समझ में आ गया? Yes, sir. N2 इंटू साइन R1, ये दोनों बराबर होते हैं Yes, sir. बाय स्नेल्स लॉ, हाँ या ना? Yes, sir. क्या यहाँ तक समझ में आ गई बात? Yes, sir. अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। जी सर. इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे, तो ये एंगल आ गया R1, Yes, sir. N2 इंटू साइन R1 Okay, sir. इक्वल टू N3 इंटू साइन I2। Yes, sir. ये दोनों चीजें इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। Yes, sir. एक बार फिर तुम्हें से पता है रिपीट करना अगर है ये वाला, हाँ तो ये वाला फिर से रिपीट करना, N2 sin R1 वाला पॉइंट। बेटा, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है ये वाली, यस सर, तो ये एंगल R1 है, यस सर, ये मान लो I2 है, यस सर, तो N2 इंटू साइन R1, N2 इंटू साइन R1 should be equal to N3 into sin I2। इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल स्नेल्स लॉ फिर से लगाया। अब तुम्हें ये पता है कि ये दोनों चीजें तो सेम ही है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। अभी भी नहीं बात समझे? तो अगर N1 और N3 इक्वल है तो पक्की बात है साइन I1 साइन I2 के बराबर होंगे, तो एंगल I1 किसके बराबर होगा? एंगल I2 के बराबर होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? Yes, sir. अब सुनो, एक्चुअली में इस रे को जाना तो इधर था, अगर ग्लास लैब नहीं होती तो इधर ही जाती ना ये रे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, अब सुनो, ये बताओ क्या ये दोनों पैरेलल होंगे क्या? ये दोनों पैरेलल है क्या ये रे Yes, दोनों? sir. Yes, sir.
कैसे पता चला? So because I1 is equal to I2. क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और दोनों Yes. वर्टिकल्स लाइन है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, यस सर। इसका मतलब जब ग्लास स्लैब होती है ना बीच में और दोनों तरफ सेम मीडियम होता है तो लाइट के ट्रेवल की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, याद रखना। लाइट के ट्रेवल की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। अगर डायरेक्शन ये है जाने की तो जारी तो चीज इसी डायरेक्शन में ही है, बस वो क्या हो जाएगी, जारी उसी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन सेम ही है, हाँ या ना? पर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लेटरली डिस्प्लेस हो जाएगी, हाँ या ना? मतलब यूं जाती जाती जाएगी ये इधर ही, लेकिन थोड़ा सा इधर से अब जाने लग जाएगी। इसका मतलब बीच में ग्लास स्लैब आ गई। आगे बात समझे? यस सर। तो इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या बात समझ में आई? सर आप रिपीट कर दो। यस सर। एक बार फिर से बताना। मैंने कहा कि जब लाइट चलती है, जब यूं चल रही है तो बीच में अगर स्लैब आ जाएगी तो ये जाएगी तो इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन इधर ही होगी पर ये थोड़ी इधर हो जाएगी। Yes, sir. बीच में स्लैब आ गई है ऐसे, तो स्लैब क्या करती है, रे को थोड़ा सा लेटरली कहीं वापस कर देती हूँ थोड़ा सा। क्या कर देती है, थोड़ा सा लेटरली डिस्प्लेस कर देती है। जैसे डिस्प्लेस हो जाती है ना लाइट मीडियम से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं ये बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस Yes, सर। sir. अब देखो तो दिखाई दे रहा है ये? Yes, sir. yes, sir. नॉर्मल दिखाई दे रहा है? Yes, ये sir. नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, हाँ है ना? ये ग्लास Yes, स्लैब, Yes, sir. यस सर। तो देखो रे जा रही इसी डायरेक्शन है, इसको इमरजेंट रे बोलते हैं। किसी भी सिस्टम से रे अंदर घूम फिर के बाहर निकलती है उसको इमरजेंट रे, इसको इंसिडेंट रे। जनरली ये तरीका होता है बोलने का इसको। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करूंगा तो देखो क्या होगा। देखो परपेंडिकुलर रे आएगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं है ना? यस सर। Yes, sir. क्या ये बात समझ में आ रही है अब तुम्हें? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? यस सर। जब ऑफलाइन होगा ना तुम्हें करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है? ये Yes, sir. एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट होता है ये। इतना समझ में आ गया? ग्लास Yes, स्लैब sir. क्या करती है? Sir. Sir, the, रे की डायरेक्शन को चेंज करती है, ये बताओ पहले। yes, sir. Yes. कहाँ करती है? डायरेक्शन अगर मान लो ईस्ट में जा रही है तो ईस्ट में ही जाएगी रे।
डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, सिर्फ लेटरली डिस्प्लेस करती है। एक बार समझा दी ये बात। फेस ऑफ हो जाती क्या करती है? है और सर डायरेक्शन थोड़ी सी डेविएट हो जाती है रे। डेविएट हो जाती है, डेविएट भी नहीं बोलते इसको, लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है। हाँ या ना? यस सर, पक्का? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो अब सुनो तो आगे की बात। मेरे को ये बात बताओ, ये एंगल 30 डिग्री है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? R1। अरे ध्यान से देखो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। सर यही तो 30 बोल रहा हूँ, तभी तो ये दोनों पैरेलल होंगी। हाँ या ना? यस सर, यस पक्का समझ में आ गई बात? यस। सर। यस सर। ठीक है, तो अब एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल। अच्छा, सर प्रिज्म। मम्मा आप क्या बोल रहे हो? अब क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म। यस सर प्रिज्म। यही ग्लास मटेरियल की दो पैरेलल साइड्स रेक्टेंगुलर, इसको बोल देंगे इसको स्लैब, वरना क्या बोल देंगे इसको? प्रिज्म। लिखो ये प्रिज्म है। सर प्रिज्म की सारी साइड से ट्राइंगल नहीं होती और बेस सिर्फ स्क्वायर होता है। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एक मिनट दो मेरे को। सर 3 साइड्स रेक्टेंगल और 2 साइड्स ट्रायंगल होती है। 3 साइड रेक्टेंगल। अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एक मिनट दो, सुनो अब आगे। मैं तुम्हें है ना एक चीज दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की रीडिंग तुम्हें लगानी है, तुम्हारी एनसीईआरटी है। स्क्रीन शेयर हो ही रही है। यस सर। देखो मैंने तुम्हें क्या क्या करवा दिया वो देखो, रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारी कहानी यस सर यहाँ से है। ये करवाई दिया मैंने तुम्हें। लॉ ऑफ यस सर। रिफ्रैक्शन करवा दिया, स्नेल्स लॉ करवा दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दिया ना ये सारा। यस सर यस सर। ठीक है, उसके बाद में अब आपके आता है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। क्या बात समझ में आई या नहीं? अब हमें इनके बारे में स्टडी करनी होगी। ठीक है, ये इमेज कैसे फॉर्म होती है, क्या चीज होती है, ठीक है। अब इनके बारे में हमें स्टडी करनी है। यस सर। तो अब हम बस इसके बारे में ही देखेंगे, लेंसेज के बारे में। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ये कैसा लेंस, इसको कैसा लेंस बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। क्यों? सर क्योंकि जब सर 2 कन्वेक्स मिरर रखेंगे सर, जो उनके बीच में से जो फिगर फॉर्म होगी उसको कन्वेक्स लेंस बनेगा वो। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसको समझना। ये लेंस कुछ ऐसे होता है दिखने में, समझ में आ गई बात? यस सर। ये 2 स्फीयर के पार्ट हैं, ठीक है। यस सर। किसके पार्ट हैं? 2 स्फीयर के पार्ट। स्पेयर्स। एक की शेप ऐसी है, दूसरे की शेप ऐसी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर इनको यूं अरेंज कर दे तो एक कैसा लेंस बनेगा? कनकेव। कनकेव। हाँ या ना? क्योंकि ये वाली शेप Yes, sir. ऐसे है, हाँ या ना? कर्व्ड सरफेस ऐसे है इसके अंदर। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। पक्का?
पक्का ये बात समझ में आ गई सबको? यस Yes. तो अगर दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, ये देखो दिखाई दे रहा है जो मैं बना रहा हूं? हाँ है ना? यस सर तो इसको यूज करते हुए ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, अंदर वाले को छोड़ दो, ये देखो ऐसे किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो दूसरी सरफेस है वो भी किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, यस सर है ना? यस सर। तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, यस सर। तो इसको भी क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। अब ध्यान से सुनना, ये बताओ क्या ये लेंस है या नहीं है? यस सर। यस ये भी सर। लेंस है। इसकी एक सरफेस कैसी है? प्लेन। पॉलिश्ड प्लेन है, प्लेन। पॉलिश होती नहीं है इसमें, मिरर थोड़ी है, प्लेन। और दूसरी कैसी है? कर्व्ड। कर्व्ड, हाँ है ना? यस सर। सर ये इसको कैसे बोलते पॉसिबल है? हैं? सर ये कैसे पॉसिबल है? यार ग्लास को कैसे भी काट दो चाहिए, ग्लास की तुम बतख बना सकते हो, ग्लास का ऐसा नहीं बना सकते हो। बोल बेटा। यस सर यस सर तो कैसे भी काट लो चाहिए, उसमें क्या है? अब देखो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं इसको? प्लेनो कन्वेक्स लेंस प्लेनो, क्योंकि इसकी एक साइड कैसी है, प्लेन दूसरी साइड कैसी है? कन्वेक्स लेंस की तरह तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स लेंस इसको क्या बोलोगे? कन्वेक्स लेंस इसकी दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? बाई बाई कन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? यस सर पक्का? सर पर हाँ बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक बार फिर से बताना। बेटा जी। एक ये लेंस है, लेंस की एक सरफेस को उठा के आप एक क्या बना सकते हो? स्फीयर बना सकते हो, हाँ है ना? यस सर। तो ये उसका सेंटर है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके सर। सर रिपीट करना। बेटा जी एक लेंस है, लेंस की एक सरफेस उठा ली, इसको यूज करते हुए तुम एक स्फीयर बना सकते हो। तो जो स्फीयर बनाओगे उसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का जो सेंटर, ऐसे दूसरी सरफेस भी है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना? अब तुम ऐसा बना दो तो इस सरफेस के लिए तुम सर्कल बनाने की कोशिश करोगे, बना पाओगे क्या? ये बताओ। नो सर नो सर। और इसको यूज लेके बना सकते हो। यस सर बस इस सरफेस का ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, इसका स्फीयर का जो सेंटर होगा। अभी भी नहीं आई बात समझ में? आपके कोर्स में क्या है, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है। आपके कोर्स में ऐसा है कि आपको सिर्फ वही पढ़ने जिनकी दोनों साइड का कर्वेचर सेम है। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? मतलब दोनों नो स्फीयर सर इक्वल साइज के बनेंगे। यार ऐसा भी तो बना सकता था ना लेंस, ये बताओ मेरे को। ऐसा लेंस नहीं बन सकता था? ये बताओ। सर बन सकता। नो सर तो बन सकता तो इसका मतलब ये जो स्फीयर बनेगा इस साइड वाला वो बड़ा स्फीयर बनेगा, और इधर वाला स्फीयर बनेगा वो क्या बनेगा? छोटा बनेगा, हाँ या ना? छोटा वाला तो मैं बोल रहा हूँ इसका जो रेडियस होता है वो अलग बनता,
इसका जो रेडियस होता है वो कुछ यस छोटा सर, दोनों का अलग होता है रेडियस। अलग होता है। बेटा मैं बोल रहा हूँ जो ऐसे लेंस है ना वो तुम्हारी कोर्स में नहीं है, इसको भी बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसका मतलब इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो क्या है, कन्वेक्स लेंस की बनी कॉन्वेक्स हुई। है। हाँ या ना? यस जब सर। दोनों इक्वल बन जाते हैं इसको बोलते हैं इक्वल बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। मैं कह रहा हूं आपके कोर्स में सिर्फ इक्वल बाई कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ भी बन सकता है, ग्लास को कैसे भी काट के कुछ भी बना सकते हो तुम। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं Yes, आपके sir. कोर्स में कौन सा है? सिर्फ जब दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाए, सेम हो। हाँ या ना? यस सर। ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? इक्वल बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो आनी भी चाहिए। तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। आपको पढ़ना है, सिर्फ बाई कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है। अब एक और एक्सक्यूज लेंस मी होता है। सर। हाँ सर जो ऊपर बाय कन्वेक्स लिखा है, सर वो लेंस का नाम है या फिर जो सर सफेद के साथ जो लेंस बना है? वापिस बोलना, क्या कहा? सर लेंस का नाम तो सर कन्वेक्स लेंस होता है सर, बाय कन्वेक्स क्यों लिखा? कन्वेक्स शेप होती है एक साइड की, इसको कन्वेक्स शेप बोलते हैं। दोनों साइड कन्वेक्स है तो बाई कन्वेक्स है। एक्सक्यूज मी दोनों सर, साइड का रेडियस इक्वल है तो इक्वल बाई कन्वेक्स है। ये भी कन्वेक्स लेंस है, ये भी कन्वेक्स लेंस है, ये भी कन्वेक्स लेंस है। ओके सर, थैंक यू एक्सक्यूज मी सर। सर, हाँ सर बायफोकल लेंस क्या होता है? अभी एक समझ लें, यस सर। पहले एक समझ लेते हैं फिर देखेंगे क्या होता है। अब सुनो, सर मैंने नहीं पूछा दूसरा सर, मैंने एक ही था। अरे कोई बात नहीं, तो मैं कौन सी डांट मार रहा हूं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि बाद में करते हैं उसको। हाँ अब बताओ, इसको कैसा लेंस बोलोगे? अरे बोलो ना, कॉनकेव। ये बात बताओ, इसको कैसा लेंस बोलोगे? सर कनकेव। एक साइड कैसी है, प्लेन। यस दूसरी साइड कैसी है? कनकेव। तीनों इसको क्या कनकेव। बोलोगे? क्या बात समझ में? यस सर। पक्का? अब बताओ रिपीट करना सर एक बार से सिर्फ। यार, सेम ही है। ऐसे जो शेप है उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। ऐसे जो शेप है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। एक साइड प्लेन है, एक तरफ कॉनकेव है तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसको क्या बोलोगे? सर कनकेव। ध्यान से देखो, सर बाय कन। बिल्कुल बाई कनकेव लेंस। और अगर दोनों साइड का रेडियस सेम हो जाए तब क्या बोलोगे इसको? सर इक्वल बाय कनकेव लेंस। तो इक्वल बाय कनकेव लेंस। बेटा तुम्हारे कोर्स में यही है, ठीक है। यस सर। अब बताओ, ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, उसके बीच की साइड थिकनेस ज्यादा होती है, एजिस पे थिकनेस ज्यादा होती है? सेंटर। सर सेंटर में। सेंटर पे सर thickness। सेंटर। और इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस, सर सर साइड्स पे थिकनेस। सेंटर में कम होती है, साइड पे ज्यादा होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। अब तुम्हें ये समझ में आ गया कॉनकेव किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं, समझ में आ गया? यस सर। तो लिख लो ये बात यार अपनी लैंग्वेज में, जो भी लिखना है 2-4 मिनट में, वरना तुम भूल जाओगे ये सारा। यस सर। अब देखो, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ये कैसा लेंस है? कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस, बहुत बढ़िया। ये कैसा लेंस है? कनकेव। कनकेव। अब ध्यान से देखना, ये जो कन्वर्जिंग लेंस है इसका काम देखते हैं क्या है।
कन्वर्जिंग लेंस क्या कर रहा है ये बताओ? रे को क्या करेगा? सर रे को कन्वर्ज कर रहे हैं। कन्वर्ज कर रहा है, हाँ है ना? कन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं, यस सर। क्योंकि ये रे को क्या करता है? कन्वर्ज। यहाँ से रे आई वो इधर जाएगी और जो यहाँ से रे आएगी वो ऊपर जाएगी, हाँ है ना? डाइवर्जिंग Yes, लेंस क्या करता है? Diverge. सर डाइवर्ज करता है ये, तब इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है? कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है? सर कनकेव लेंस। Okay. कॉनकेव लेंस है। तो लिख लो ये बात, लिखो कॉनकेव लेंस इज एन कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी convex lens is converging lens, देख लो convex lens is converging lens। क्या कहा मैंने? convex lens is converging lens because it converges the parallel beam of light at a point। कॉनकेव, फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, कॉनकेव लेंस इज ए, कॉनकेव लेंस इज ए कैसा लेंस होता है? कॉनकेव क्या करता है रेज को? डाइवर्जिंग लेंस। ये देख लो, because it diverges the light, yeah, it diverges the beam of light when passes through it। क्या बात समझ में आ गई? यस सर डन। डन। अब मेरे को ये बात बताओ, कुछ चीजें बता देता हूँ। ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, यस सर। ये देखो ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इन दोनों की लाइन जॉइनिंग को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत The बढ़िया, principal axis. लिखो लिखो लाइन जॉइनिंग टू सर द इमेजिनरी लाइन। है, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन है। एनिमेज आप सचमुच बना लो चाहिए तो सचमुच में बन जाएगी, इमेजिनरी नहीं रहेगी। फिर लिखो a straight line connecting the two center of curvature, straight line connecting the two center of curvature of a lens is called क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेंस का मिड पॉइंट हो गया। Yes, sir. तो मिड पॉइंट ऑफ द लेंस या Optical प्रिंसिपल center. एक्सिस वेयर इट इंटरसेक्ट्स द लेंस, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। Optical center, sir. ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर लिखो, लिखो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस with the lens। Sir, please repeat.
It is a point of intersection of principal axis with the lens. Yes. So please repeat again. It is the intersection of the principal axis with the lens. Okay. सर स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? हैं? सर मतलब स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ आ रहा. इंटरसेक्शन. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यस सर. ये इस लेंस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट मतलब काटना, यस सर. तो जहाँ काट रही है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. समझ में आ गई बेटा बात? सर हाँ, सर पर वो सेंटर में थोड़ी होगा जब वो लेंस का. यस सर मैंने भी ये पूछना था ये सर. यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ना सर, जो जहां से इंटरसेक्ट करे सर उस हिसाब से सर पहले वाला पॉइंट हुआ ऑप्टिकल सेंटर. अरे भाई सुन लो, आपके कोर्स में सिर्फ थिन लेंसेज हैं, जो बहुत पतले लेंसेज, थिक लेंसेज आपके कोर्स में नहीं है. तो ये यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, आप मानोगे यही काट रहा है. आई बात समझ में? ओके सर. You will always assume thickness of the lens to be negligible. ठीक है, as compared to जितनी दूरी पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे. यस सर. नहीं तो स्टेटमेंट के हिसाब से सर वही पीछे वाला बनता है. अब समझ में आ गई मेरी बात? यस सर. हाँ, क्या बात समझ में आ गई? ऑप्टिकल सेंटर पता चल गया? यस सर. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पता चल गया. प्रिंसिपल है, इस लेंस की साइज को क्या बोलते हैं? दैट इज अपर्चर. डायमीटर. दैट इज, ये लेंस की एक साइड है ना, तो Yes, sir. इसकी जो इस सर्कल की जो डायमीटर होगी उसको Sir, क्या बोलते aperture. हैं? एपर्चर. लिखो एपर्चर, एपर्चर लिखो, लिखो. इट इज द diameter of the lens, that is size of the lens. It is the diameter of the lens. समझ में आई बात? यस सर. ठीक है, अब एक दो टर्म्स और बता देता हूँ. अब कोई भी लेंस हो, ये थोड़ा सेंटर से नहीं काटती. ठीक है, इसको क्या Yes, बोलोगे? sir. ऑप्टिकल सेंटर. इसको भी क्या बोलोगे? ऑप्टिकल सेंटर. इसको क्या बोलोगे? प्रिंसिपल एक्सिस. इसको भी क्या बोलोगे? ओके सर. प्रिंसिपल एक्सिस. इसके अंदर जो रे यूं आएंगे, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, सर ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे. फोकस. लेंस के आगे कन्वर्ज करेंगे या पीछे कन्वर्ज करेंगे? सर आगे आगे. सर जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज करती हैं फोकस. उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस. आया ना? इसके अंदर भी पैरेलल रेज आएंगी. यस सर. ये इधर चली जाएगी, इधर Yes, से sir. भी ये रे आएगी, ये इधर जाएगी, यस सर. ये आगे जाके कहीं मीट करेंगी क्या? नो सर. No, पर sir. इनको सर अगर फिर पीछे इमेजिनरी बनाएंगे सर. वर्चुअल. इनको पीछे अगर एक्सटेंड करवाओगे यस सर. तो यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे इसको क्या फोकस. बोलेंगे? फोकस. इसको भी फोकस पॉइंट. अब बताओ इन रेज को क्या बोलते हैं? पैरेलल रेस. इंसिडेंट रेज. क्या बोलते हैं इनको? इंसिडेंट रेस. इंसिडेंट मतलब किसी चीज पे गिरा ना, आया ना, तो ये लेंस Yes, के sir. ऊपर है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे.
इनको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड भी बोलते हैं, या फिर इस लेंस से आगे निकल गए इस रेज को इमर्जेंट रे भी बोलते हैं, हाँ या ना? सर इमर्जेंट रे क्या होती है? अब देखो यहाँ पे एक्चुअली ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है, फिर ये इंसिडेंट हुई इस सरफेस के लिए, फिर ये रिफ्रैक्टेड हुई। मतलब अगर 2-3 बार रिफ्रैक्शन हो जाए, है ना, फिर लास्ट में जो रे बाहर निकलती है उसको बोलते हैं इमर्ज हो गई ये रे इस सिस्टम से, फिर इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। सर पर ये तो एक ही बार रिफ्रैक्शन हो रहा है इधर। अच्छा, 2 सरफेस नहीं है, एक सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया, 2 जगह नहीं हो रहा। यस सर आगे समझ। तो इसको रिफ्रैक्टेड रे भी बोल देते हैं जनरली, या फिर क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे भी बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे? सर रिफ्रैक्टेड या इमर्जेंट रे। बिल्कुल। यहाँ तक सर समझ जो आ गई? पीछे इमेजिनरी सर जो वर्चुअल जाएगा सर उसको भी यही बोलेंगे? इसको कुछ नहीं बोलेंगे बेटा, रे तो यही है एक्चुअली में, ये तो इसको एक्सटेंड करके मीट करवाइए। ओके सर। अब सुनो, यहाँ तक समझ में आ गया? अब साइन Yes, कन्वेंशन देखो क्या होता है इसके, साइन कन्वेंशन। सर सेम एज मिरर्स। सबसे पहले तो ये बताओ ओरिजिन का मानोगे? सर क्या रिपीट कर सकते हो सर, समझ नहीं आया। मिरर होता था, मिरर में वो ओरिजिन का मानते थे, पोल। तो यहाँ क्या मानोगे? ऑप्टिकल सेंटर। तो लिखो ना ऑप्टिकल सेंटर इज ओरिजिन। सर इसमें साइन कन्वेंशन हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। मैंने क्या कहा? ऑप्टिकल सेंटर इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन, इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन, लिखो। कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे? राइट। राइट। सॉरी सर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken positive direction. इससे ऊपर वाले डिस्टेंसेस को क्या मानोगे? पॉजिटिव। तो लिख लो पोजीशन above principal axis प्रिंसिपल एक्सिस positive and position below principal axis are taken नेगेटिव। बस, तो ये आपका y एक्सिस आ गया, आया ना? यस सर। ये आपका x एक्सिस आ गया, ये ओरिजिन। और सर डायरेक्शन ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। तो अपने आप ही हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पे देख के बताओ फोकस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा इसका? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि ये 0 गए 1 हो गए 2 गए 3 हो गए 4 होगा, इसमें 0 गए 1 हो गए 2 हो गए 3 हो गए, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसमें फोकस कैसा होगा? नेगेटिव। अब देख के ही समझ में आ जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है हमेशा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो लिख लो ये बात। सर एक बार रिपीट कर दोगे ये तुम ही बता दो मेरे को, ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये फोकस है, तो फोकस कैसा होगा इसका? सर इसका फोकस लेफ्ट साइड नहीं होगा? अच्छा, इसका लेफ्ट साइड कैसे होगा बेटा? कन्वर्ज कर रही है, आगे चल के यूं मीट कर रही है, तो फोकस तो यही आऊंगा ना। ओके सर। इसका फोकस होगा लेफ्ट साइड में। सर पॉजिटिव होगा कन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का नेगेटिव। हाँ यही तो है।
या कन्वर्जिंग लेंस का पॉजिटिव होता है, डाइवर्जिंग लेंस का नेगेटिव होता है? सर ये सेम होते हैं मिरर्स में भी? ना, अलग है। सर मिरर्स में दोनों नेगेटिव होंगे? बेटा नेगेटिव अलग चीज है, अभी मिरर की बात ही नहीं कर रहा। मिरर मैंने करवा चुका हूँ पहले, एक बार देख रहा था, फिर बताता Excuse हूँ me, mirror sir? का। हाँ सर अगर दोनों सर अगर फोकस पॉजिटिव है तो फिर फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हुआ ना? क्या बेटा? सर मैं कह रहा हूँ अगर कन्वेक्स लेंस में फोकस पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हुई ना? लेंथ क्या होती है ये बता पहले। सर डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस। से नेगेटिव होता है नो सर। तो बोलते नहीं है, तो अपने आप मैं प्लस या माइनस बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? प्लस का मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कन्वर्ज होती है, माइनस का मतलब इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जाके मीट करवाओगे आप जबरदस्ती। Yes, sir. जब Yes, sir. लेंथ बोल दी, अब कई बार क्या होता है, ऐसे बोलते हैं फोकल लेंथ -10 है, तो लेंथ तो 10 है और माइनस का मतलब क्या है? डाइवर्ज हो रही Sir- होगी रे। डाइवर्ज, यस सर। बस ये है मतलब इसका। अब है ना एनसीईआरटी के इस चैप्टर की तुम रीडिंग लगाना, ठीक है, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट की। अगली क्लास में मैं रे डायग्राम और लेंस फॉर्मूला करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा फिर उस पे। सर कौन सा वाला फॉर्मूला बोला आपने? लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला था ओके ना, सर, यस सर, यस सर। लेकिन अब तुम्हें बेसिक बेसिक तो समझ में आ ही गया सारा, किसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, किसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, साइन Yes, कन्वेंशन, यस सर, यस सर। फोकस। फोकस क्या होता है ये बताओ? सर जहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ और लाइट मीट करते हैं। पैरेलल रेज या सर इंसिडेंट रे। Incident ray. Sir, incident rays. मीट द प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। Yes, sir. लिख लो तो। फोकस, it is the point where parallel rays to the principal axis after refraction intersects the principal axis. सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। It is the point, अब मैं खुद ही भूल गया यार। सर इतना तो मैंने लिखा सर, इट इज द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज where parallel rays to the principal axis intersects the principal axis, principal axis को intersect करे उसको फोकस बोलते हैं। चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना। ओके सर। ओके यस सर, थैंक यू सर। ओके।